Dear learner, in this video we are going to see the activity ratio, or you can say the turnover ratio. First of all, inventory turnover ratio. Inventory turnover ratio represents the average inventory in comparison with the cost of revenue from operation. यहाँ से आपको पता लगेगा कि आपके बिजनेस में कितने टाइम्स आपका स्टॉक चेंज हो रहा है, राइट. इट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड एवरेज इन्वेंट्री, दैट इज ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2. तो इसका फॉर्मूला ये है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन विच इज़ नॉर्मली कॉल्ड एज COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री. कैसे मिलेगी? आपको मिलेगी ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्रीज डिवाइडेड बाय 2. एवरेज करना है, राइट. आपका आंसर आएगा टाइम्स में. उसके बाद है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो. आपने आपका डेटर्स को गुड्स सेल किया हो, क्रेडिट सेल्स किया होगा, तो वो आपको फाइंड करना है कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स आपका क्रेडिट सेल्स है अकॉर्डिंग टू योर एवरेज ट्रेड रिसीवेबल. ट्रेड रिसीवेबल इंक्लूड 2 थिंग्स, डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल. ये दोनों चीज़ ना दी हो तो कोई भी एक ही चीज़ लेनी है, जो दिया है वो. एंड क्रेडिट रेवेन्यू, यानी कि आपने कितना क्रेडिट सेल्स किया है, राइट, वो आपको लेना है. तो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल. वैसे ही यहाँ पे इसके ऊपर से, इस रेशियो के ऊपर से आपको एवरेज कलेक्शन पीरियड मिल जाएगा. एवरेज कलेक्शन पीरियड कैसे मिलेगा? 365 डेज. अगर आपको आंसर डेज में चाहिए, यू नीड टू टेक 365 डेज. अगर आपको आंसर मंथ में चाहिए, यू नीड टू टेक 12 मंथ्स. एंड अगर आपको आंसर वीक्स में चाहिए तो 52 वीक लेने हैं. डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, जो आपको ये रेशियो आया उसको डिनोमिनेटर में रखना है. ऊपर 365 डेज और 12 मंथ और 52 वीक्स आपको लेना है. तो आपको एवरेज कलेक्शन पीरियड, मतलब आपने जो क्रेडिट सेल्स किया है उसमें से आपको कितने दिनों में, या तो कितने महीनों में, या तो फिर कितने वीक्स में आपको पैसे वापस मिल रहे हैं आपके क्रेडिट सेल्स के, वो आपको पता लग सकता है. वैसे ही जैसे ट्रेड रिसीवेबल है, वैसे ही ट्रेड पेएबल रेशियो है. ट्रेड पेएबल रेशियो क्या है कि ट्रेड पेएबल में आपको देखना है क्रेडिट परचेज, वो आपको कंपेयर करना है एवरेज ट्रेड पेएबल्स विच इंक्लूड 2 थिंग्स, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल, राइट. नेट क्रेडिट परचेज आपको लेना है यहाँ पे, डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेएबल्स विच इज ओपनिंग ट्रेड पेएबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेएबल्स divided by 2. So by this way we can find out the trade payable turnover ratio. एंड इसके ऊपर से एवरेज कलेक्शन पीरियड, मतलब आप कितने दिनों में पेमेंट कर रहे हो आपके परचेज का, वो आपको पता लगेगा. सिमिलर वे 365, 12 मंथ्स और 52 वीक्स, वैसे ही आपको आंसर चाहिए. डिवाइडेड बाय आपको करना है ये रेशियो, यानी कि ट्रेड पेएबल रेशियो. And another thing, we need to see the example which is given to find out the trade receivable and trade payables, right. From the following information obtained the books of Raja Limited, calculate trade receivable turnover ratio and trade payable turnover ratio. Revenue from operation is given 15 lakh, creditors are given 2 lakh. Revenue from operation का मतलब होता है सेल्स. आपको दिया 15 लाख, क्रेडिटर्स आपको दिए 2 लाख, बिल्स रिसीवेबल आपको दिए 79 लाख. तो ये दोनों हो गए ट्रेड पेएबल्स. सॉरी, यहाँ पे ट्रेड पेएबल्स नहीं होगा, ये दोनों ट्रेड पेएबल्स हो गए. देखो, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल, दिस इज योर ट्रेड पेएबल्स, एंड बिल्स रिसीवेबल एंड डेटर्स आर योर ट्रेड रिसीवेबल्स, एंड परचेजेस आर गिवन. यहाँ पे क्रेडिट या तो कैश का कुछ मेंशन नहीं किया है, तो जो भी सेल्स होगा वो क्रेडिट ही होगा, एंड जो भी परचेज होगा वो भी क्या होगा, क्रेडिट परचेज ही होगा. ऐसा हमें एज्यूम करना है, राइट. अभी उसका सॉल्यूशन देखते हैं. ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कैसे मिलेगा? तो कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल, दैट इज 2,21,000 एंड 79,000. उसको 15 लाख को डिवाइड करना इनके टोटल से, यू विल गेट 5 टाइम्स, यानी कि इसका टोटल आया 3 लाख. 15 लाख डिवाइड बाई 3 लाख, यू विल गेट 5 टाइम्स, यानी कि आपका
ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर कितना है, 5 टाइम्स है। आपने पूरे साल में जो भी आपका सेल्स है और एवरेज और जो भी एवरेज ट्रेड रिसीवेबल है, यहाँ पे देखो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया आपको, सिर्फ नॉर्मल बैलेंस दिया हुआ है, तो एवरेज ही होगा ऐसा एज्यूम किया है। एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको एक ही दिया हुआ है, दैट इज क्रेडिट हमें एज्यूम करना है। सिमिलर वे वी आर सपोज टू फाइंड आउट ट्रेड पेएबल रेशियो, दैट इज नेट क्रेडिट परचेस डिवाइड बाय क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेएबल। यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग दिया होता तो हम एवरेज लेते हैं, लेकिन ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दिया है, तो 11,48,000 हमारा क्रेडिट परचेस दिया हुआ है, divided by creditors plus bills payable, which is 2,87,000, 2 lakh plus 87,000, 2,87,000, it comes to 4 times. So by this way we are supposed to calculate trade receivable, trade payables. अगर आपको ये आंसर 365 डिवाइड बाई 5 करोगे, you will get collection period 365 डिवाइड बाई 5 करोगे तो आपका आएगा 73 डेज। एंड यहाँ पे आप अगर करोगे तो अराउंड 365 डिवाइडेड बाई 4 91 डेज इतना आएगा, राइट। 92 डेज इतना आपका पेमेंट पीरियड आएगा। पेमेंट आप कर रहे हो 91 डेज में, आप कलेक्शन कर रहे हो 73 डेज में। सो बाय दिस वे वी कैन कम टू नो कि हमारा पेमेंट और रिसीट फ्रॉम द डेटर्स कितने दिनों में हो रहा है। थैंक यू।